सो यहाँ पे देखो डिजिटल यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हमने मल्टीप्लेक्सर किया था, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब बाय चांस क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है कि उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड आपके 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिया है सम ऑफ मिनटम्स में, ठीक है। ये स्मॉल एम मतलब यहाँ पे मिनटम्स की बात चल रही है ना। अगर ये कैपिटल एम होता तो मैक्स टर्म की बात चलती। सो यहाँ पे 0 1 2 4 6 7 इस टाइप से आपके यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं, के मैप में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बिना अपने एंड गेट और गेट एंड गेट मतलब नॉट गेट इन सारे गेट का यूज़ करे बिना हमें क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करना है एंड एक सर्किट बनाना है, ठीक है। इनका यूज़ नहीं करना, लॉजिक गेट का यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद वो वर्क करना चाहिए सेम एज इट इज़, जैसा अपना लॉजिक सर्किट है वो करता है ना। सो देखते हैं किस तरीके से अपन उसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। और ये काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि लाइक देखो इसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने 3 है ना। सो आपको ट्रूथ टेबल बनानी है, जो कि आपको ऑलरेडी आती है बनानी। किस तरीके से बनानी है, कुछ नहीं करना आपको, नंबर ऑफ़ 3 वेरिएबल्स हैं। सो एक्स वाई एंड जेड, ये नंबर ऑफ़ 3 वेरिएबल्स हो गए। एक इनका आउटपुट आएगा जिसको अपन एफ बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसको बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे जो इनपुट हैं वो यहाँ पे 3 है ना, साफ साफ दिख रहा है 3 इनपुट है हमारे। तो जो हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, वो कितने बनने वाले हैं, यहाँ पे 8 बनने वाले हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे सबसे पहला 0 0 0 है ना, एंड 0 0 1 एंड 0 1 0, ये 1 ये 0 ये 1 ये 2 एंड ये एज इट इज़ 3, ये अपना 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 एंड लास्ट वन इज़ ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक, तो टोटल ये 8 हो गए, है ना। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 1 2 4 6 7। तो जब भी बात होती है यहाँ पे सम ऑफ मिन टर्म्स के बारे में, यानी स्मॉल एम के बारे में, तो जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पे 1 लिख देना है। और जो इसके अलावा जो जगह है वहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें करनी है। सो यहाँ पे 0 है तो ये 0 वाली पोजीशन है, मैं 1 लिखूँगा। 1 की जगह भी 1 लिखना है, 2 की जगह भी मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 4 की जगह 1 लिखना है, तो ये है 4 की जगह 1 लिखूँगा। इसके बाद 6 और 7, तो ये 6 ये 7, बाकी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। सो इतनी जगह मुझे 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते इसकी हेल्प से अपन किस तरीके से यहाँ पे सर्किट बना सकते हैं, मतलब जो अपना मल्टीप्लेक्सर है वो किस तरीके से बना सकते हैं, है ना। जो कि अपनी होती है आईसी चिप होती है, ठीक है। सो वो कंप्लीट रहती है, उसमें कोई से भी अपने लाइक जो बेसिक गेट हैं उनका यूज़ नहीं होता, है ना। सो देखते किस तरीके से वो बनने वाली है। अब देखो बेसिकली जैसे आप बना रहे थे ब्लॉक डायग्राम, है ना, एज इट इज़ आपको वैसे ही बनाना है। जो अपने इनपुट हैं उसको अपन आई से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 8 इनपुट हैं। सो अपन क्या लिखेंगे, I0 I1 I2 I3, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सो आपको क्या करना है, सिंपल से एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 × 1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मक्स, जो कि अपना मल्टीप्लेक्सर होता है, तो उसको अपन MUX से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक अपना यहाँ पे आउटपुट होगा जिसको मैं F से डिनोट करूँगा। और यहाँ पे अपने क्या होते हैं, जो सिलेक्शन लाइन होती है जो सेलेक्ट करती है इनपुट को, वो होती है ना। सो अपनी सिलेक्शन लाइन कितनी है यहाँ पे, XYZ 3, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ XYZ। सो ये 3 अपनी XYZ 3 सिलेक्शन लाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल सा, ये 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे देखो 8 मेरे क्या हो गए, इनपुट हो गए, है ना। इसको मैं दूंगा I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। तो ये 8 इनपुट हो गए, ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे लिए। अब बेसिकली देखो यहाँ पे कौन कौन से इनपुट मेरे 1 से कनेक्ट है वो देखना है मुझे, है ना। सो मेरे यहाँ पे जो अपना थर्ड वाला है उसको छोड़ दो, और यहाँ पे जो अपना फिफ्थ वाला है इसको छोड़ दो, बाकी सारे 1 से कनेक्ट है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, थर्ड और फिफ्थ को छोड़ना है, बाकी सारे क्या करना है, आगे लाइन बढ़ा देनी है। ये 1 2, थर्ड को छोड़ना है, फोर्थ की लाइन आगे बढ़ाएंगे, सिक्स्थ की लाइन आगे बढ़ाएंगे, सेवेंथ की लाइन आगे बढ़ाएंगे, और इसको इस तरीके से एक से कंबाइन कर देंगे, है ना, एक से जोड़ देंगे। और यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे अपना होगा सिंपल सा लॉजिक 1, ठीक है, लॉजिक 1, है ना, लॉजिक 1 से कनेक्ट होंगे। अब बेसिकली जो लॉजिक होता है वो क्या है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ करंट ही होगा। तो यहाँ पे अपना टोटल +5 वोल्टेज करंट रहता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसको मैंने 1 से कनेक्ट किया है, जितने भी अपने यहाँ पे 1 दे रहे थे जो आउटपुट में, है ना। और इसके अलावा जो है जैसे 3 हो गया एंड 5 हो गया, तो इन दोनों को मैं इस तरीके से जोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेशली ये कर देना है जहाँ से भी इनका कनेक्शन हो, इस तरीके से मैंने कर दिया, है ना, ताकि अलग से हमें दिख जाए कहाँ से कनेक्शन है। और इसको मैं लेके आऊँगा ग्राउंड में, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल होता है, इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। G=, इसकी वैल्यू 0 होती है, ग्राउंड अर्थिंग जिसको बोलते हैं अपन, है ना। सो ये 0 होती है यहाँ पे वैल्यू, और इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो I3 एंड I5 यहाँ पे ग्राउंड लेवल से कनेक्ट हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सारे अपने यहाँ पे लॉजिक 1 से कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे उनकी वैल्यू 1 है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब लेट्स सी, हम वैल्यू चेक करेंगे कि अगर हम कोई सा भी इनपुट ले रहे हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। सो सपोज़ मैं एक रैंडम वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे एफ, जैसे x y z मैंने लिया सपोज़ 0 0 1, इस तरीके से मैंने 1 लिया, है ना। इसका मतलब यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे 0 0 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f क्या मिलेगा मुझे, I1, है ना, I1। और I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो I1 कहाँ से कनेक्ट है, I1 मेरा यहाँ पे 1 से कनेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल में अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखो 0 0 1, आउटपुट क्या है, 1 है ना। तो इसका मतलब ये परफेक्टली अपना वर्क कर रहा है। और भी देख लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा f(x, y, z) मैंने सपोज़ लिखा 1 1 1, ठीक है, तीनों वैल्यू मैंने 1 1 ले ली। तो यहाँ पे f मुझे मिलेगा I7, है ना, इसका मतलब होता है I7। एंड I7 लेट्स सी अपना क्या है, किससे कनेक्ट है, तो I7 मेरा कनेक्ट है 1 से, तो यहाँ भी मुझे 1 ही मिलेगा। एंड यू कैन सी हेयर 1, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि बिना लॉजिक सर्किट, बिना बेसिक गेट का यूज़ किए हम मल्टीप्लेक्सर से भी इजीली आउटपुट अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए भी ये यूज़ होता है ना। आई होप आपका इस तरीके से आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कैसे बनाना है मुझे, ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एंड बोलता है इम्प्लीमेंट करो आपको मल्टीप्लेक्सर, है ना, और विथ यहाँ पे सम सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पे एग्जांपल के साथ। तो आप इस तरीके से एग्जांपल 1 2 इस तरीके से और भी ले सकते हो, है ना। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है ना। सो इसमें क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे फंक्शन को यूजिंग 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, f(x, y, z), सिंपल सी बात है, 3 वेरिएबल दिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे दिया है पाई और m, कैपिटल M, ठीक है। सो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम दिया है आपको, है ना। देखो पहले दिया था आपको सम ऑफ मिनटम्स, है ना, बट यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है, चेंजेस क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना, वहाँ पे आपको 0 लिखना है आउटपुट में, और जो इसके अलावा नहीं वैल्यू है, इसमें वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आपको 1 लिखना है। बस इतना सा चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम बनानी है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको करना कैसे। इसमें जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म लिख दिया, तो मैं 0 1 2 4 6 7, तो 0 और 1 2 इनकी जगह 0 लिखता है ना, और यहाँ पे जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ पे 1 लिखता, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये सारे जो होते ना, ये मेरे 0 से कनेक्ट होते, और ये दोनों यहाँ पे 1 से कनेक्ट होते, ठीक है। सो इन दोनों को मैं आगे बढ़ा देता, और ये पीछे करके 0 ग्राउंड से कनेक्ट कर देता। बस इतना सा चेंजेस होता है ना, बाकी सारी चीज़ें सेम होती, ठीक है। सो ये आप इजीली कर सकते हो खुद से, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 4 मल्टीप्लाई 1 मक्स दैट इज मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ पे आपको वेरिएबल कितने दिए, एक्स वाई जेड, और जबकि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर, है ना। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर है और वेरिएबल 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन तो अपनी 2 ही होंगी, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो यही क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है वो अपन देखने वाले हैं, है ना। सो सबसे पहले ट्रुथ टेबल, जो कि आपकी सेम होने वाले, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। सो ट्रुथ टेबल अपन सबसे पहले बना लेते फटाफट से। तो देखो एक्स वाई जेड एंड एफ, है ना, सेम टू सेम अपनी ट्रुथ टेबल होने वाली, क्योंकि वैल्यू भी सेम ही है तो आउटपुट भी वही होगा अपना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे 0 0 0 एंड 0 0 1 एंड 0 1 0 एंड 0 1 1 एंड 1 0 0 1 0 1, और यहाँ पे अपना हो जाएगा 5 हो गया, एंड ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी ट्रुथ टेबल बना ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है तो उसकी जगह 1 1 लिखना है, बाकी जगह 0 लिखना है। सो यहाँ 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 3 जगह अपना हो गया, ये अपना 2 हो गया, और यहाँ पे फिर 4 एंड यहाँ और यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ 0, 3 और 5 में 0 था, ठीक है। सो ये अपनी हो चुकी है क्या, ट्रुथ टेबल। यहाँ तक क्लियर होगा। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लेक्सर, है ना, आईसी चिप, ठीक है। सो यहाँ पे अपन किस तरीके से उसको बनाएंगे, देखो सिंपल है। अपने जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे उसने बोला है 4 मल्टीप्लाई 1, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई 1 कैसे बनेगा, ये मेरा एक नॉर्मल सा बॉक्स हो गया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1 मक्स, क्लियर है। अब मेरे इनपुट यहाँ पे जो मैं देता हूँ सिलेक्शन लाइन, वो तो 2 ही होंगी, है ना, और यहाँ पे आउटपुट भी एक ही होगा जो कि अपना एफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 यहाँ पे मेरे इनपुट्स होंगे, ठीक है, जो कि मैनी इनपुट्स होते हैं, तो 4 अपने इनपुट होंगे, जिसको मैं बोलूँगा I0 I1 I2 एंड I3, ठीक है। अब अपन इसको कैसे लिखेंगे सिलेक्शन लाइन को, जबकि वो तो अपनी 3 है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल। यहाँ पे अपने नंबर ऑफ जो यहाँ पे देखो अपन ने कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, है ना। टोटल यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन अपने बने हैं। तो आपको क्या करना है, इन 8 कॉम्बिनेशन को 4 कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तोड़ना है। कैसे, देखो 8 को आप 4 में कैसे डिवाइड कर सकते हो, सिंपल सी बात है, 2 2 का पेयर बना लो। तो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन आपके 4 कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ही है, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ पे दिया है उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 का मैं पेयर बनाऊँगा, एक पेयर में ये, एक सेकेंड, एक पेयर में ये बनाऊँगा,
दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे। तो ये मेरे 1 2 3 4 पेयर बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो एज इट इज़ मैं कर दूँगा यहाँ पे, ये अपना एक पेयर है, इसका एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये है ना, इस तरीके से हो जाएगा। सो ध्यान से देखो, इसको मैं दूंगा I0, इसको दूंगा I1, I2 एंड I3, मैंने नेमिंग दे दी। अब यहाँ पे अपने I0 1 2 3 इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें बेसिकली क्या रहता है, इसको जो आउटपुट है ना उसको भी आपको सिंगल सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ पे लिख पाओगे ना जो भी आपका आउटपुट आएगा, है ना। अदरवाइज़ आप कैसे बताओगे कि किसको किससे कनेक्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ तो मिल गया I0 है, I1 है, I2 है, I3 है, बट किसको किससे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा Z की वैल्यू। हम एक ही जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को देखेंगे। सो जो सबसे कोने वाला है यहाँ पे Z है ना, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसी की वैल्यू के हिसाब से अपन यहाँ पे आउटपुट देने वाले हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मेरी Z की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मेरी Z की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब Z की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट मेरा अभी 1 आ रहा है। याद रखना मैं इस पेयर की बात कर रहा हूँ, इस पेयर की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। सो Z की वैल्यू इस पेयर में कुछ भी हो, आउटपुट मेरा 1 ही आ रहा है, तो इसको मैं 1 ही नाम दे दूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नीचे आओ, अब ये सेकंड वाला पेयर I1 वाला। अब देखो Z की वैल्यू मेरी 0 है तो आउटपुट मेरा 1 आ गया, और Z की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब Z की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो नाम दूंगा, इसको नाम दे दूंगा Z बार, ठीक है। क्या नाम दूंगा, Z बार, जो कि अपना कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप Z की वैल्यू कुछ भी लोगे, उसका यहाँ पे अपोजिट आपको मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो I2 में देखें अगर, तो Z की वैल्यू 0 है तो यहाँ 1 मिला, और यहाँ पे 1 है तो मुझे 0 मिला। इसमें भी सेम हो रहा है, मतलब यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट, तो Z बार यहाँ भी मैं लिख दूँगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आओ I3। तो देखो यहाँ पे 0 अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ Z के तो मुझे 1 मिल रहा है, और 1 दे रहा हूँ तो भी 1 मिल रहा है। तो मतलब कुछ भी दो 1 ही मिलेगा, तो इसको भी मैं 1 ही दे दूँगा, ठीक है। सो देखो आपको आउटपुट मिल गया अलग अलग, है ना, 1 Z बार और यहाँ पे 1। अब इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे I0 और I3 को 1 से कनेक्ट करना है, ठीक है। I0 और I3 को किससे कनेक्ट करना है, 1 से कनेक्ट करना है। सो I0 अपना ये है, ये दिख रहा है आपको, है ना, और I3 मुझे ये दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 1 से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से ऊपर, है ना, जिसको मैं लिखूँगा लॉजिक 1, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद जो मेरा I1 है और I2 है, इसको मुझे Z बार से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब दोनों को Z बार से कनेक्ट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक Z मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट गेट, यहाँ पे लगाता हूँ क्या, नॉट गेट, ठीक है। तो ये नॉट गेट इधर आएगा एंड एज इट इज़ इधर जाएगा, तो यहाँ पे मुझे Z बार मिल जाएगा, यहाँ भी मुझे Z बार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आ रही है। यहाँ पे Z बार हो जाएगा तो यहाँ यहाँ दोनों जगह Z बार मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई से दो वेरिएबल ले लेता हूँ, तो Z बार तो मेरा यहाँ पे आ गया, तो XY मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे इसको ड्रॉ करना है। अब देखते हैं कि अपना किस तरीके से वर्क करता है ना। सो अगर मैंने यहाँ पे XYZ इसकी वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे ली सपोज़ 0 0 1, ठीक है, ये मैंने वैल्यू ली, तो अब होगा क्या कि मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो F है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, I0 मिलेगी। यहाँ पे ये F इसके लिए वर्क करेगा ना अभी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, I0 मिलेगा, ठीक है। सो I0 किससे कनेक्ट है, I0 मेरा यहाँ पे 1 से कनेक्ट है, I0 1 से कनेक्ट है, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो मुझे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे Z का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं। तो देखो जब अपन को यहाँ पे जो अपना ये XY है
अगर यही वैल्यू दे दे 1, ठीक है, तो अपन जेड बार या फिर जेड को नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मतलब कि मेरा अगर यहाँ पे एक्स वाई में I0 आ रहा है या फिर I3 आ रहा है, सो ये तो 1 से कनेक्ट है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली उसका जो आउटपुट है वो 1 दे देंगे, है ना। बट अगर ये कंडीशन आ जाए कि इफ़ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सपोज़ मैं लेता हूँ 1, तो 0 एंड 1 और यहाँ पे 1, ये मैंने लिया यहाँ पे अपने इनपुट, ठीक है। सो एफ इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 1, तो 0 1 मतलब I1 किससे कनेक्ट है, यहाँ पे Z से कनेक्ट है, Z बार से, ठीक है। सो अब देखेंगे हम Z का क्या आंसर है, मतलब Z में क्या इनपुट दिया है हमने, है ना। सो Z में हमने 1 दिया है। अब देखो Z में हमने क्या दिया है, यहाँ पे Z इक्वल्स टू 1 है, बट हमें देखना है Z का कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो अपन Z का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 0। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, टेबल में अगर मैं देखूँ कि 0 1 1 का आउटपुट क्या आ रहा है, तो 0 1 1 का आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। और इसी के साथ फर्स्ट वाला देखें 0 0 1 का आउटपुट क्या मिल रहा है, तो देखो 0 0 1 का आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है और यहाँ भी 1 ही मिल रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, अब ये भी देख लेते हैं 2 वाला। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 0 और 1 है, ठीक है, या फिर मैं इसको 0 कर लेता हूँ, ठीक है, कोई ना। सो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड ये अपनी वैल्यू हो गई। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो 1 0 क्या मिला मुझे, एफ इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा I2, और I2 किससे कनेक्ट है, I2 मेरा जेड बार से कनेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू होगी मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से जेड की वैल्यू। सो यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू मेरी क्या है 0 है, तो जेड बार के लिए मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। सो देखते हैं 1 0 0 का आउटपुट मुझे क्या 1 मिलता है या फिर नहीं। तो 1 0 0, ये है 1 0 0, आउटपुट क्या मिला 1 मिला, ठीक है। यही अपना यहाँ पे 1 आया था। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये काम कर रहा है एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान ये रखना है इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर ये यहाँ पे अगर 16 होता, 4 वेरिएबल होते और वो बोलता है 8 × 1 में करो, तो आपको उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है ना। और इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है।